अरे ये दुनिया है या ग्रेविटी का टैलेंट शो। इधर बंदा केला देख के फिसल रहा है, उधर भैया बाइक को मोटो जीपी समझ के रोड के गले लगा रहा है, और इन हाई हील्स को देख के लग रहा है कि फैशन इंडस्ट्री का तो असली टारगेट ही लोगों को गिराना है। तो आज हम यही जानेंगे कि गिरना सिर्फ बैड लक है या फिर इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी साजिश जिसका नाम है साइंस। अबे ये क्या बकवास है? देवियों और सज्जनों, इस दुनिया में एक ही चीज है जो खुद एक जगह पे रहती है और पूरी दुनिया को नीचे गिरा देती है। बता सकते हो क्या? वही चीज जो खुद पीली है लेकिन गिराने के बाद तुम्हारे घुटने जरूर लाल कर देगी। केला। ओए शांत प्रोफेसर उल्टा, आपका दिमाग सीधा करना पड़ेगा वरना। बट ऑन अ सीरियस नोट गाइस, आपने कभी सोचा है कि केले के छिलके में आखिर ऐसा क्या है जिससे आप नेटफ्लिक्स के तुड़ुम की तरह गिर जाते हो? घबराओ मत शेरों, मैं समझाता हूँ। जब आप बनाना पील के अंदर वाले हिस्से पर पैर रखते हो तो आपका वेट उस पील को क्रश कर देता है और उसके अंदर से निकलता है एक चिपचिपा स्लिपरी जेल जिसको साइंस की दुनिया कहती है पॉलीसैकेराइड्स, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स और पानी से बनता है। अब नॉर्मली आपके शू और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन होती है, यही फ्रिक्शन आपको ग्रिप देती है। अब ना जैसे ही बनाना का जेल शू और फ्लोर के बीच आ जाता है, ये बिल्कुल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। मतलब ग्रिप ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, आपके पैर जमीन ढूंढते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता और तड़ाम आप गिर गए। क्या बात है भैया, गलती से फिसल के गिरने में भी साइंस घुसा दी। मतलब बंदा चैन से गिर भी नहीं सकता आज की डेट में बिना साइंस के। अब क्या कर सकते हैं प्रोफेसर, आप साइंस को नहीं मानते हो पर साइंस लिटरली हर चीज में है। बाइक के चलने से लेके रॉकेट के उड़ने तक, वो आपका वेट नहीं करती। अच्छा याद दिलाया। अगर तुम्हारी साइंस इतनी अच्छी है तो इन वीडियोस में क्या और है? हाँ भैया, अब बताओ भैया, इन बेचारे बाइकर्स के नीचे कौन केले का छिलका रख के गया है जो बेचारे ऐसे फिसल के गिर रहे हैं? ओ नो प्रोफेसर, आप फिर से उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में साइंस पे उल्टी कर रहे हो। पर घबराओ मत, भैया है ना। जब बाइक टर्न लेती है तो उसकी डायरेक्शंस बदलती हैं, लेकिन बाइक और उस पर बैठा राइडर इनर्शिया की वजह से सीधा ही जाना चाहता है। इसलिए टर्न के टाइम ऐसा फील होता है जैसा कोई फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रहा हो। पर एक सेकंड भैया, ये इनर्शिया क्या होता है? वेल, सिंपल भाषा में इसको ऐसा समझो कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही रहने का मन करता है। जैसे मैं सुबह सो के उठता हूँ तो पूरा दिन लेटे रहने का ही मन करता है, इनर्शिया। प्रोफेसर डिस्ट्रैक्ट ना करें यार, जाग जाओ शेरों। हर चीज का इनर्शिया है कि जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। और इसीलिए जब आप बस या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हो और ड्राइवर भैया अचानक ब्रेक लगा देते हैं, तब आप आगे की तरफ जाना चाहते हो या गिर जाते हो, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन चाहता है कि आपकी बॉडी आगे चलती रहे, रुकी नहीं। बाइक पर भी राइडर और बाइक का वेट कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, लेकिन सिर्फ लीन करना ही काफी नहीं है। बाइक को रोड पर ग्रिप भी चाहिए होती है। रोड गीली हो, उस पर रेत पड़ी हो या डीजल और तेल गिरा हो, फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होते ही टायर रोड को पकड़ने के बजाय उसके ऊपर स्लाइड करने लग जाता है। वही सेम चीज जो हमने केले के छिलके में गिरते हुए देखी थी। अब समझे प्रोफेसर उल्टा? हाँ ठीक है, कभी कभी साइंस साथ दे देती है, उसमें क्या है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना बाइक चलाते हैं ना केले पे चलते हैं, लेकिन फिर भी के चाहते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं प्रोफेसर? अभी दिखाता हूँ। अब बताओ भैया, इसमें कौन सा इनर्शिया पुनर्शिया लगा है जो बेचारी लड़के यहाँ धाम धाम करके गिर रही है? क्या तुम्हारा साइंस इतना जेलस है कि किसी को हल्का सा हील से ऊंचाई मिल जाता है तो उसको भी नीचे गिरा देता है? ओह नो प्रोफेसर, आप फिर से साइंस की गलत सीढ़ी चढ़ रहे हो और किसी दिन आप ऐसा गिरोगे ना कि इनर्शिया फुनर्शिया भी आपको नहीं बचा पाएगा। इन मोहतरमाओं के गिरने के पीछे भी साइंस छुपा हुआ है। चलो बताता हूँ कैसे। हाई हील्स में गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज हील्स बॉडी का बैलेंस सिस्टम डिस्टर्ब कर देती है। जब हम नॉर्मल शूज पहनते हैं, हमारा पूरा फुट ग्राउंड को टच करता है। इससे बॉडी का वेट इवनली स्प्रेड होता है और बैलेंस मेंटेन करना इजी होता है। लेकिन हाई हील्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हील ऊपर उठ जाती है और बॉडी का ज्यादा वेट फुट के फ्रंट पर आ जाता है, यानी टोज के पास शिफ्ट हो जाता है।
तो इसलिए याद रखना, जैसा कि किसी मशहूर कवि ने कहा था, ऊंचाई पे पहुंच जाओ और गिरोगे तो चोट लगेगी, लेकिन अगर उड़ोगे तो आसमान भी छोटा पड़ेगा। वाह वाह भैया, क्या बात है। कवि सम्मेलन चल रहा है इधर। लेकिन आप कितना भी साइंस को बचा लो, आप मेरे इस आखिरी पेशकश में फंसी जाओगे। अब बताओ भैया, इसीलिए बोला था ये साइंस फाइंस छोड़ो और आज से मेरी तरह साइंस को मानना बंद करो, वरना ये बिल्लियां डायनासोर बन के वापस आएंगी और हमें भी पटक देंगी। बता रहा हूँ यार, एक्चुअली ये देख के तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या कैट्स के पास कोई सीक्रेट सुपर पावर है। वेल, नहीं शेरो, ये पूरा कमाल है फिजिक्स और इवोल्यूशन का। कैट्स के कान के अंदर एक स्पेशल बैलेंस सिस्टम होता है, बिल्कुल हमारे इनर ईयर की तरह, जो उन्हें तुरंत बता देता है कि उनका सर ऊपर है या नीचे। जैसे ही कैट गिरना शुरू करती है, उसका दिमाग मिली सेकेंड्स में समझ जाता है कि वो उल्टी है। उसके बाद कैट अपना फेमस राइटिंग रिफ्लेक्स यूज करती है। सबसे पहले वो अपना सर घुमाती है, फिर अपने फ्रंट लेग्स को बॉडी के पास खींच लेती है और बैक लेग्स को थोड़ा फैला देती है। फिर वो अपने बॉडी को बीच से ऐसे ट्विस्ट करती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी को सीधा कर लेती है। और ये सब लिटरली हवा में होता है, बिना किसी चीज को पकड़े। और तुम सोच रहे थे कि सिर्फ सुपरमैन उड़ सकता है? नहीं भैया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कैट्स हमेशा परफेक्टली सेफ नहीं रहती। बहुत ज्यादा हाइट से गिरने पर उन्हें भी सीरियस इंजरीज हो सकती है। इसलिए शेरो भैया ने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बिल्ली को नीचे फेंक रहे हो। वी आर बेटर देन दिस। प्लीज रिस्पेक्ट करना सीखो सभी एनिमल्स का। ठीक है भैया, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा कहीं पे, साइंस की धज्जियां उड़ाने कहीं पे। और आप कंटिन्यू रखो अपना, मैं चलता हूँ। मिलते रहेंगे, दोस्ती बनी रहे। ओह नो प्रोफेसर, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। पर कोई नहीं। तो शेरो, आज हमने सीखा है कि गिरना सिर्फ बैड लक नहीं, साइंस भी है। बनाना पील हमें दिखाता है कि फ्रिक्शन कम होते ही पैर फिसल सकता है। बाइक्स के शार्प टर्न्स ने समझाया कि बैलेंस और ग्रिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हाई हील्स ने बताया कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी कैसे काम करती है। और कैट्स ने हमें दिखाया कि नेचर और इवोल्यूशन ने कुछ जानवरों को कितना इनक्रेडिबल बैलेंस सिस्टम दिया है। मतलब हर स्लिप, स्किड और फॉल के पीछे फिजिक्स छुपी हुई है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट एंड लेट मी नो किस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक प्रोफेसर और शेरो, आप लॉजिक लगाओ और साइंस को अपना बनाओ।